To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया बहन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। 3 लगातार नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। कोई भी 3 लगातार नंबर लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कुछ उदाहरण के द्वारा। कोई भी 3 नंबर का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होता है, इसको हमको वेरीफाई करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी 3 लगातार नंबर लेते हैं, जैसे 2, 3, 4। 2, 3, 4 तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है और तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 × 4 24 आता है और 24 6 से डिविजिबल है। फिर 5, 6, 7 ये भी 3 लगातार नंबर है। 5 × 6 × 7 इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट भी 210 आता है, जो 6 से डिविजिबल है। फिर 6 × 7 × 8 6, 7, 8 भी 3 लगातार नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इनका जो प्रोडक्ट आता है 336, यह भी 6 से डिविजिबल है। तो हम इस तरह से और भी उदाहरण दे सकते हैं। अब कोई भी 3 लगातार नंबर लेंगे 9, 10, 11, 15, 16, 17, तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। इसको वेरीफाई करना था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। 2 लगातार ऑड नंबर का सम 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर 2 लगातार ऑड नंबर लेना है और उसका सम 4 से डिविजिबल होता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। इसको भी हम कुछ एग्जांपल के द्वारा वेरीफाई करेंगे। तो हम 2 लगातार ऑड नंबर लेना है, तो हम 1 और 3 को लेते हैं। 1 और 3 2 लगातार ऑड नंबर है, तो इन दोनों का सम 4 आता है और 4 से डिविजिबल है। 4 इज डिविजिबल बाय 4। फिर अगला उदाहरण हम लेते हैं 5 + 7, क्योंकि 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7 ही है। 2 लगातार ऑड नंबर लेना है, तो 5 + 7 12। ये भी 4 से डिविजिबल है। ये भी 4 से डिविजिबल है। फिर हम 9 + 11, क्योंकि 9 के बाद अगला ऑड नंबर 11 ही है, तो 9 + 11 20 इज डिविजिबल बाय 4। फिर हम 13 + 15, 13 के बाद अगला ऑड नंबर 15 ही है, ऑड नंबर लेना है। 2 उसमें भी 2 लगातार ऑड नंबर, तो 13 + 15 28 होगा और यह भी 4 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कोई भी 2 लगातार ऑड नंबर लेते हैं तो उनका सम हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। हमको वेरीफाई करना था, इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। क्वेश्चन नंबर 1 24 = 2 × 3 × 4। यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सही है या नहीं है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सही ढंग से किया गया है या नहीं। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्रत्येक फैक्टर को प्राइम नंबर होना चाहिए, प्रत्येक फैक्टर को प्राइम होना चाहिए। तो 24 का जो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है 2 × 3 × 4, 2 प्राइम है,
3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 24 का जो यह प्राइम फैक्टराइजेशन है वह सही नहीं है, यानी ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है। तो हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इक्वल टू 2 into 3 into 4 इज नॉट ट्रू। यह ट्रू नहीं है, यह सही नहीं है, यानी यह जो हमारा फैक्टराइजेशन है वो गलत है, क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्रत्येक फैक्टर को प्राइम होना है। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं 9 का बी, 56 इक्वल टू 7 into 2 into 2 into 2, 7 to the 14, 14 to the 28, 28 to the 56। यहाँ पर 56 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है वो सही है या गलत? यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक फैक्टर प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, तो प्रत्येक फैक्टर प्राइम है। इस तरह से 56 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सही है। हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ $56 equal to 7 into 2 into 2 into 2 is true, यानी यह जो फैक्टराइजेशन है वो सही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखना है कि उसका प्रत्येक फैक्टर प्राइम है या नहीं है। प्रत्येक फैक्टर प्राइम है, प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। अगर प्रत्येक फैक्टर प्राइम नहीं है, एक भी फैक्टर अगर कंपोजिट है तो प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। 25,110 45 से डिविजिबल है या नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा बताना है कि 25,110 45 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 45 का 2 फैक्टर्स लेना पड़ेगा, जो दोनों के दोनों फैक्टर को प्राइम नंबर हो। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, 45 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, हम 45 का 2 प्राइम फैक्टर लेंगे ताकि वो दोनों प्राइम फैक्टर को प्राइम नंबर हो। तो हम देखते हैं 45 इक्वल टू 5 into 9। यह 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि 9 कंपोजिट नंबर है, लेकिन 45 को हम फैक्टराइज किए हैं और ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 45 को मैंने फैक्टराइज कर लिया 5 into 9, यानी इसके 2 फैक्टर आ गए 5 और 9। अब 5 और 9 को देखना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो हम देखते हैं कि दोनों नंबर को प्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों का HCF 1 आता है, इन दोनों का HCF 1 आता है। तो हम लिखेंगे तो सबसे पहले 45 को हम 2 इसके प्राइम फैक्टर लेंगे, 2 इसके फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर नहीं लेंगे, सीधे इसके 2 फैक्टर लेंगे जो को प्राइम नंबर हो। तो लिखेंगे 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, यानी इसका 2 फैक्टर लेना है जो को प्राइम नंबर हो। तो 5 और 9 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। यदि यह नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा और यह नंबर 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा तो फिर यह नंबर 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा रूल है कि अगर कोई नंबर किसी 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है वही नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता है। तो हमने इसका 2 को प्राइम नंबर ले लिया फैक्टर, और हमको दिखाना है कि यह नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं और 9 से है कि नहीं। तो हम देखते हैं 25,110 क्या यूनिट प्लेस पर 0 है, इस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है, इसलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे 25,110 is divisible by 5
because its digit at वंस प्लेस इज 0। इस नंबर के वंस प्लेस के डिजिट, वंस प्लेस पर जो डिजिट है वह 0 है, इसीलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल हो गया। अब हमको 9 से दिखाना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए इसके जितने भी डिजिट्स हैं सब का हम सम निकालेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 2 + 5 + 1 + 1 + 0 इक्वल टू 9। सभी डिजिट को जोड़ते हैं तो डिजिट का सम 9 आता है और 9 9 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 9। तो इन सभी डिजिट का जो सम आ गया है 9, वह 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि यह नंबर 9 से भी डिविजिबल है। तो हम लोग लिखेंगे 25,110 इज also divisible by 9। यह नंबर 5 से भी डिविजिबल हो गया और यह नंबर 9 से भी डिविजिबल हो गया, और 5 और 9 दोनों को प्राइम नंबर है, इसीलिए यह नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। यह नंबर 45 का जो फैक्टर है 5 और 9 को प्राइम नंबर्स इन दोनों से डिविजिबल है। तो लिखेंगे therefore 25,110 is divisible by 45। तो यह नंबर 45 से भी डिविजिबल हो गया, क्योंकि यह नंबर 45 के दो को प्राइम फैक्टर जो हैं उनसे डिविजिबल है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। क्वेश्चन कह रहा है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए 18 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 से भी डिविजिबल है। क्वेश्चन है 18 is divisible by both 2 and 3। It is also divisible by 6। 18 2 और 3 से डिविजिबल है और 18 इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6। यहाँ पर एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। यहाँ पर एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। तो कहा जा रहा है क्या यह नंबर इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा या नहीं। यहाँ पर एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, फिर यह नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर था, 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर था, इसीलिए यह नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो गया है। लेकिन 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए यह नंबर 4 और 6 से तो डिविजिबल है, लेकिन इनके प्रोडक्ट 24 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। कैन वी से दैट द नंबर, तो लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे द नंबर must not a number is divisible by both 4 and 6। एक नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो लिखेंगे नो, वी कैन नॉट से दैट, वी कैन नॉट
say that the number must also be divisible by 4 into 6 equal to 24 because 4 and 6 are not co-prime numbers। यहाँ पर यह नंबर 4 और 6 से तो डिविजिबल है, लेकिन यह नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। यदि ये दोनों को प्राइम नंबर होता तो यह नंबर इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पर ये दोनों को प्राइम नहीं है, यहाँ दोनों के दोनों को प्राइम था, इसीलिए यह नंबर इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इसका एक उदाहरण भी देना है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। एक उदाहरण भी देना है, तो हम 36 लेते हैं। 36 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। 36 4 और 6 दोनों से तो डिविजिबल है, लेकिन यह 36 24 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। हम लिखेंगे 36 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। 36 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, बट 36 इज नॉट divisible by their product 24। 36 4 और 6 दोनों से तो डिविजिबल है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 24 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन हम लोग 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है I am the smallest number having 4 different prime factors। कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूँ जो 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर से बना हूँ। कैन यू फाइंड मी? आप मुझे फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 4 स्मॉलर प्राइम नंबर को लेना पड़ेगा। जितने प्राइम नंबर है उनमें से फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स को हम लेंगे। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हमारा है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है। हम फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स को लेते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 7। चूंकि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम 4 स्मॉलर प्राइम नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो 2, 3, 5 और 7, और हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा 210। तो 210 स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर से बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग होमवर्क लिखेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 to 12 of exercise 3.5। Thanks.